हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कविता के अंतर्गत शासन की बंदूक कविता के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। शासन की बंदूक, पहला प्रश्न है, शासन की बंदूक कविता के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है नागार्जुन। अगला प्रश्न, शासन की बंदूक कविता का रचना काल क्या है? सही उत्तर है 1966। अगला प्रश्न, नागार्जुन किस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? सही उत्तर होगा प्रगतिवाद। अगला प्रश्न, शासन की बंदूक कविता में कवि ने किस पर व्यंग किया है? सही उत्तर होगा तत्कालीन सत्ता की तानाशाही। अगला प्रश्न देखते हैं, यह कविता किस राजनीतिक घटना या दौर की पृष्ठभूमि पर आधारित है? सही उत्तर होगा नेहरू काल के बाद का मोहभंग या सत्ता का दमन। अगला प्रश्न, नागार्जुन का मूल नाम क्या है? सही उत्तर है वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न, नागार्जुन ने शासन की बंदूक में किस भाषा का प्रयोग किया है? सही उत्तर होगा खड़ी बोली हिंदी। अगला प्रश्न, कविता में शासन की बंदूक किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा सत्ता का दमन और भय। अगला प्रश्न, इस कविता का मूल भाव क्या है? सही उत्तर है जनता का प्रतिरोध और सत्ता का अत्याचार। अगला प्रश्न, कविता में कंकालों की हुक खड़ी होने का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा अत्याचार से मरे हुए लोगों की कराह या आवाज। अगला प्रश्न, खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, यहाँ चाँप कर शब्द किस भाव को व्यक्त करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पूरी शक्ति से। आगे देखते हैं, नव में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, यहाँ विपुल और विराट शब्द किसे दर्शाते हैं? सही उत्तर होगा सत्ता के दमन का विशाल और व्यापक रूप को। आगे देखते हैं, शासन की बंदूक को किस गुमान पर थूकने की बात की गई है? सही उत्तर होगा हिटलरी गुमान। अगला प्रश्न, हिटलरी गुमान से कवि का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा तानाशाही और निरंकुशता। अगला प्रश्न, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, कानी हो गई का क्या भाव है? सही उत्तर होगा सत्य और न्याय देखने की शक्ति खो देना। अगला प्रश्न, किस पर सभी थूक रहे हैं? सही उत्तर होगा हिटलरी गुमान पर। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार क्या 10 गुनी बढ़ गई है? सही उत्तर होगा बधिरता बहरापन। अगला प्रश्न, बढ़ी बधिरता 10 गुनी, यह किसके बहरेपन को दर्शाता है? सही उत्तर होगा शासन सत्ता की। अगला प्रश्न, कविता में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को मूक मौन बताया गया है?
सही उत्तर है विनोबा भावे। अगला प्रश्न, विनोबा भावे का मूक होना किस आदर्श की असफलता का संकेत है? सही उत्तर होगा अहिंसा और भूदान आंदोलन। अगला प्रश्न, धन्य धन्य वह शासन की बंधु किस पंक्ति में कौन सा भाव छिपा है? सही उत्तर होगा तीखा व्यंग। अगला प्रश्न, सत्य स्वयं घायल हुआ इसका क्या अर्थ तात्पर्य है? सही उत्तर होगा सत्य पर भी दमन हुआ। अगला प्रश्न, गई अहिंसा चूक, यहाँ चूक का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा असफल होना या प्रभावहीन होना। अगला प्रश्न, कहाँ शासन की बंदूक जहां तहां दगने लगी? सही उत्तर होगा चारों ओर हर जगह। अगला प्रश्न, अंतिम पद में जली ठूंठ किसका प्रतीक है? सही उत्तर है दमन से प्रभावित उजड़ी हुई धरती जनता। अगला प्रश्न, कोकिला कूक किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा जनता की निर्भीक वाणी या विरोध का। अगला प्रश्न, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक, यह पंक्ति किसे दर्शाती है? सही उत्तर होगा जनता के अदम्य साहस और प्रतिरोध की शक्ति को। अगला प्रश्न, कविता में सत्ता के दमन के बावजूद किसकी जीत होती है? सही उत्तर है प्रतिरोध और सत्य की वाणी की। अगला प्रश्न, कंकालों की हुक का विपुल विराट सी होना किस अलंकार का उदाहरण है? सही उत्तर है अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न, धन्य वह में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा पुनरुक्ति प्रकाश। अगला प्रश्न, कविता का मुख्य रस क्या है? सही उत्तर होगा रौद्र करुण रस। अगला प्रश्न, यह कविता छंद की दृष्टि से कैसी है? सही उत्तर है मुक्त छंद। अगला प्रश्न, कविता में किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा सरल बोलचाल की मिश्रित। अगला प्रश्न, कवि ने हिटलरी गुमान जैसे पद का प्रयोग करके कौन सी शैली अपनाई है? सही उत्तर है व्यंग्यात्मक और आक्रामक। अगला प्रश्न, कंकालों की हुक किस प्रकार का बिंब है?
सही उत्तर है श्रव्य बिंब। अगला प्रश्न, शासन की बंदूक का बार बार उल्लेख क्या दर्शाता है? सही उत्तर होगा दमन की निरंतरता और केंद्रीयता। अगला प्रश्न, कविता का शीर्षक शासन की बंदूक कैसा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ग क और ख दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक। अगला प्रश्न, सत्य स्वयं घायल हुआ और गई है अहिंसा चूक पंक्तियां किसका मानवीकरण करती है? सही उत्तर होगा सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न, अंतिम पद में कोकिला का विपरीतार्थक या विरोधी कौन है? सही उत्तर है शासन की बंदूक। अगला प्रश्न, कविता में जली ठूंठ पर कोकिला का कूकना किस प्रकार का विरोधाभास व्यक्त करता है? सही उत्तर होगा विनाश में भी जीवन और आशा का। अगला प्रश्न, नागार्जुन ने इस कविता के माध्यम से जनता को क्या संदेश दिया है? सही उत्तर है दमन के सामने ना झुकने का। अगला प्रश्न, कविता में किस विचार आदर्श को असफल बताया गया है? सही उत्तर होगा गांधीवादी अहिंसा। अगला प्रश्न, चाप कर कंकालों की हुक में चाप कर क्रिया का कर्ता कौन है? सही उत्तर है शासन की बंदूक। अगला प्रश्न, नवमे विपुल विराट शीस किस शब्द शक्ति का प्रयोग है? सही उत्तर है लक्षणा। अगला प्रश्न, कविता में किस भाव की प्रधानता है? सही उत्तर होगा क्षोभ और आक्रोश। अगला प्रश्न, नागार्जुन की कविताएं प्रायः कैसी होती है? सही उत्तर है तीखी, यथार्थवादी और जनोन्मुखी। अगला प्रश्न, हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक यह पंक्ति किसका प्रमाण है? सही उत्तर है जनता के व्यापक तिरस्कार का। आगे देखते हैं, कविता में कानी और बाधिर शब्द क्रमशः किस इंद्रिय की कमजोरी को दर्शाते हैं? सही उत्तर होगा आंख और कान। अगला प्रश्न, जहां तहां दगने लगी क्या दगने लगी? सही उत्तर है शासन की बंदूक। अगला प्रश्न, बाल न बांका कर सकी यह किस मुहावरे पर आधारित है? सही उत्तर होगा बाल भी बांका ना होना। अगला प्रश्न, नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? सही उत्तर होगा मैथिली उपन्यास पत्रहीन नग्नगाछ। अगला प्रश्न, नागार्जुन ने किस उपनाम से मैथिली में रचनाएं की? सही उत्तर है यात्री। अगला प्रश्न, नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद में कितने पद हैं?
सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न, नागार्जुन के काव्य में मुख्य रूप से किसका चित्रण मिलता है? सही उत्तर होगा शोषित वर्ग, किसान और आम जनता का। अगला प्रश्न, नागार्जुन द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर है बलचन्मा। अगला प्रश्न, नागार्जुन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव किस नाम से झलकता है? सही उत्तर होगा नागार्जुन बौद्ध गुरु। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन को किसके समकक्ष रखा जाता है? सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न, शासन की बंदूक कविता किस संग्रह में संकलित हो सकती है? सही उत्तर है युगधारा, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने। अगला प्रश्न, नागार्जुन को आधुनिक युग का अवलंबित कवि क्यों कहा जाता है? सही उत्तर होगा वे बिना किसी लाग लपेट के सत्ता की आलोचना करते थे। अगला प्रश्न, खिचड़ी विप्लव देखा हमने कविता में किस आंदोलन का जिक्र है? सही उत्तर होगा नक्सलबाड़ी। अगला प्रश्न, कविता में विपुल विराट की तुलना में कोकिला की कूक क्या दर्शाती है? सही उत्तर होगा छोटे लेकिन शक्तिशाली प्रतिरोध को। अगला प्रश्न, सत्य स्वयं घायल हुआ और गई अहिंसा चूक में चूक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? सही उत्तर है अपने लक्ष्य में असफल होना। अगला प्रश्न, हिटलरी गुमान से तुलना करके कवि ने तत्कालीन भारतीय शासन की किस विशेषता पर प्रहार किया है? सही उत्तर होगा आलोकतांत्रिक और क्रूर व्यवहार। अगला प्रश्न, बधिरता 10 गुनी बढ़ जाना किस बात का सूचक है? सही उत्तर है शासन की संवेदनहीनता का। अगला प्रश्न, कविता की अंतिम पंक्ति में कोकिला के बाल न बांका कर सकी का निहितार्थ क्या है? सही उत्तर है जनता की आवाज को दबा ना पाना। अगला प्रश्न, खड़ी हो गई चाँप कर में कौन सा क्रिया विशेषण है? सही उत्तर है रीतिवाचक। अगला प्रश्न, यह कविता किस प्रकार की रचना का उदाहरण है? सही उत्तर होगा राजनीतिक व्यंग। अगला प्रश्न, शासन की बंदूक कहानी क्यों हो गई? सही उत्तर होगा उसने सत्य को देखना बंद कर दिया था। अगला प्रश्न, नागार्जुन को मुख्यतः किस प्रकार की राजनीतिक का समर्थक माना जाता है? सही उत्तर होगा वामपंथी। अगला प्रश्न, जली ठूंठ पर कोकिला का कूकना किस प्रकार का प्रतीक विधान है? सही उत्तर होगा विनाश पर भी चेतना।